जी, तो आज इस वीडियो में हम रैनकुलेसी फैमिली को करेंगे जी। ठीक है, जिसको हम बटरकप फैमिली भी कहते हैं। ये देखो, ये कुछ फ्लावर दिख रहे थे आपको, ये देखो कितनी सुंदर फैमिली है, येलो येलो। ओके जी, तो हम चलते हैं फैमिली 4। हमने 3 फैमिली कर ली है। हमने एस्ट्रेसी फैमिली कर ली है, सोलनेसी फैमिली कर ली है और मालवेसी फैमिली कर ली है। अब हम 4th फैमिली पर चलते हैं, रैनकुलेसी फैमिली पर, जिसको हम बटरकप फैमिली भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे। देखो, सिस्टमेटिक पोजीशन में क्लास डाइकोटाइलिडोन्स है। क्लास क्या है? डाइकोटाइलिडोन्स है क्लास इसकी। और क्लास डाइकोटाइलिडोन्स है। सब क्लास पॉलीपेटेले है। सब क्लास क्या है? पॉलीपेटेले। सब क्लास पॉलीपेटेले है। सीरीज कौन सी है? थैलेमीफ्लोरे। सीरीज इसकी थैलेमीफ्लोरे है। और ऑर्डर कौन सा है इसका? रैनल्स। ऑर्डर इसका रैनल्स है जी, जिसकी सिस्टमेटिक पोजीशन हो गई। ओके, अब चलते हैं आगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर देखते हैं इसके। देखो जी, वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या क्या आता है? हैबिट आ जाती है, रूट आ जाता है, स्टेम आ जाती है, लीव्स आ जाती है। ये इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर में आएंगे। और प्रोडक्टिव कैरेक्टर में आ जाएंगे फ्लोरोसेंस, फ्लावर, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हैबिट। हैबिट आप में लिख सकते हो, हर्ब सब लिख सकते हो इसमें। ठीक है, रूट लिखोगे टैबरूट सिस्टम है। और स्टम के बारे में लिखोगे हर्बेशियस है, अंडरग्राउंड, रहीजोम और इरेक्ट। अंडरग्राउंड, रहीजोम और इरेक्ट और ब्रांच्ड है। ये स्टेम के बारे में बात है। आगे चलते हैं लीव्स पर। सिंपल लीव्स है, अल्टरनेट है, अपोजिट है। जैसे कि एग्जांपल भी दिया मैंने, क्लीमेटिस। और एक्सटिपुलेट है, यानी स्टिपुलेट एब्सेंट है। रेयरली स्टिपुलेट है। और थैलिक्ट्रम है। थैलिक्ट्रम यानी कि एग्जाम्पल है स्पीसीज का। और सीथिंग लीफ बेस है इसका। और पेटियोलेट रेयरली सेसाइल है। पेटियोलेट क्या है? सेसाइल है पेटियोलेट। ओके जी, पेटियोलेट का पता होगा आपको क्या होता है? पेटियोलेट वह डंडी है जो लीव्स को स्टेम के साथ कनेक्ट करती है, वह पेटियोलेट होती है, जो कि कैसी है? सेसाइल। सेसाइल का मतलब समझ लो आप, बहुत 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 ही छोटा साइज उसका मतलब कि। यदि इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो एक टाइपिकल रसीम है, रसीम। ठीक है, यह इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है। अब फ्लावर की बात करें तो ब्रैक्टिएट है, यानी ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है। ब्रैक्टियोलेट है, यानी ब्रैक्टियोलेट भी होता है। ब्रैक्टियोलेट लीफ की मॉडिफिकेशन होती है। और पेडिसिलेट भी है। पेडिसिलेट क्या होता है? पेडिसिलेट है यानी कि जो, यानी कि फ्लावर का जो पार्ट अटैच है स्टेम से, वो क्या है? पेडिसिलेट है। उसके हर उसे पेडिसिलेट कह देते हैं। और लीफ का जो पार्ट अटैच्ड है स्टेम से, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं पेटियोलेट है। और पेडिसिलेट क्या है? कि लीफ की फ्लावर और स्टेम के बीच में जो डंडा होता है, कनेक्ट करता है उन दोनों को, वो पेडिसिलेट है। और कंप्लीट है इसमें फ्लावर, यानी कि मेल और फीमेल दोनों हैं। और बाइसेक्सुअल यानी कि दोनों सेक्स है। परफेक्ट है, इरेगुलर है, जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब ये है कि इसके अंदर रेड बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी, यानी कि इसको बस 2 ही भागों में बांट सकते हैं एक सिंगल एक्सिस से। ठीक है, वो क्या है? जाइगोमॉर्फिक है। जैसे कि आप जाइगोमॉर्फिक हो, आपको मैं 2 भागों में काट सकता हूँ, इक्वल भागों में। जब मैं आपके सिर से लेकर और पैरों तक जाऊँ काटते हुए, वो भी मतलब कि निश्चित निश्चित एंगल पर, ऐसे 90 डिग्री एंगल पर काटूंगा, तभी आप 2 भागों में बट जाओगे। वही क्या है? वही है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। और इसमें ये नहीं होता कि मन की कहाँ जहाँ से भी जी करे वहाँ से काट के 2 एंगल हो जाएंगे। नहीं, देखो, यदि मैं आपको आपके पेट से काटूँ, तो यानी कि ट्रांसफर सेक्शन काटूँ हैं, तो फिर आपके पैर अलग, आपका पेट अलग है, तो फिर वो इक्वल इक्वल नहीं होगा। लेकिन यदि मैं लेटर काटूंगा आपके सिर से लेकर पैरों तक, तो 2 भागों में कट जाएगा इक्वली। उसको हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री। हाइपोकाइनस है। हाइपोकाइनस का मतलब ये है कि जो ओवरी है वो सुपीरियर है। और सुपर्ड एंड वेरियसली कलर्ड, बहुत कलर है इसमें। जो फ्लावर है वो कलर्ड होता है बहुत सा, यानी कि कलर्ड यानी कि रंगीन, यानी कि इंसेक्ट को अट्रैक्शन करने खातिर है। ठीक है जी, हम कैलेक्स के कोरोला की बात करते हैं जी। तो सेपल इसमें 5 है, जो कि कैसा है? पोलिसपेलस है। पोली पोली का मतलब यानी कि स्वतंत्र है, मिले हुए नहीं है।
ठीक है, फ्यूज नहीं है आपस में, फुल स्पेलस है। और कलर वेरिएबल है, कैलेक्स कैसे है, कलर्ड है इसके कैलेक्स भी। और पोस्टीरियर सेपल फॉर्म ए सुपर लाइक स्ट्रक्चर, और जो पोस्टीरियर सेपल है वो एक सुपर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और 4 सेपल आर एंटीरियर। और इसमें देख 5 सेपल थे, एक जो पोस्टीरियर सेपल है उसने तो क्या बना लिया, सुपर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। और जो 4 सेपल बच गए वो एंटीरियर है। और एस्टिवेशन इनमें क्यूनिशियल है। और कैलेक्स इज इन्फीरियर देन ओवरी, और कैलेक्स क्या है, इन्फीरियर है ओवरी से। यदि कैलेक्स इन्फीरियर है इसका मतलब है कि ओवरी कैसे मिलेगी, सुपीरियर मिलेगी। कैलेक्स इन्फीरियर है इसका मतलब है कि कैलेक्स ओवरी से ज़्यादा ऊपर है, उससे बड़ा है, यानी कि ओवरी उससे नीचे है। यदि ओवरी कैलेक्स फ्लोरा से नीचे है तो कैसी मिलती है, हाँ कैसी मिलती है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस। तो ओवरी क्या सुपीरियर सुपीरियर मिलेगी। यदि कैलेक्स इन्फीरियर है तो ओवरी कैसे मिलेगी, सुपीरियर मिलेगी हमको, यानी कि सुपीरियर उनसे, सॉरी देखो कैलेक्स इन्फीरियर है, कैलेक्स इन्फीरियर का मतलब ये है कि कैलेक्स ओवरी से नीचे है। ठीक है, शायद मैं वो गलत बता गया था, बता रहा हूँ सही, कि इन्फीरियर का मतलब ये है कि कैलेक्स, जो कैलेक्स इन्फीरियर है तो इसका मतलब ये है कि कैलेक्स ओवरी से नीचे है। तो फिर ओवरी कैसी है, कैलेक्स से ऊपर है। तो ओवरी कैसी हुई, ओवरी हुई फिर सुपीरियर ओवरी। हाई, ठीक है, हमने पढ़ा भी था यहाँ पर, ये देखो हाइपोगाइनस है, तो हाइपोगाइनस ओवरी है, यानी कि सुपीरियर ओवरी है, यानी कैलेक्स क्रोला से ऊपर है। अब क्रोला की बात करते हैं। इसमें 4 पेटल्स है, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कोरोला। गैमोपेटलस है, गैमोपेटलस यानी कि फ्यूज है आपस में, ऑफ विच द पोस्टीरियर 2 आर फ्यूज टू फॉर्म द सुपर। इसमें जो पोस्टीरियर के 2 है वो सुपर बनाएंगे फ्यूजो के। और विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सुपर ऑफ द कैलेक्स, जो कैलेक्स के अंदर होते हैं, जो कैलेक्स में सुपर है उसके अंदर होते हैं ये कैलेक्स। द पेटल्स आर वेरियसली कलर्ड एंड स्मूथ है, एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। और जो पेटल्स है उसमें वो बहुत सारा रंगीन है, कलर्ड है, यानी कि ये था कैलेक्स क्रोला की कहानी। अब हम चलते हैं एंडोसियम और गाइनोसियम पर। एंडोसियम कैसा है, इनडिफाइनेट स्टेमन्स है, यानी कि स्टेमन का बहुत नंबर है भाई, उनका काउंट नहीं कर सकते, तो इनडिफाइनेट स्टेमन लिख दिए। पोलियंड्रस है, स्पाइरली है। पोलियंड्रस यानी कि पोलियंड्रस का मतलब क्या है कि आप स्वतंत्र है, अब फ्यूज नहीं है। स्पाइरली अरेंज अराउंड द ओवरी, और ओवरी के चारों तरफ अरेंज है। इन 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप में 3 स्टेमन है, ईच अल्टरनेटिंग विद पेटल्स, और पेटल्स की अल्टरनेटिंग है। द फिलामेंट्स आर सिलेंडर है, टैपरिंग अपवर्ड है, एंड द बेस इज वाइट एंड मेम्ब्रेनस, उसका बेस कैसा है, वाइट और मेम्ब्रेनस है जी। ठीक है, और एंथर इज ग्रीन है और बेसिफिक्ड है, एंथर कैसा है, ग्रीन और बेसिफिक्ड है, एंथर इज ग्रीन और बेसिफिक्ड है, एंथर इज ग्रीन और बेसिफिक्ड है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आ गाइनोसियम आ गया, गाइनोसियम मोनोकार्पिलरी है, मोनोकार्पिलरी, ठीक है, मोनो में मतलब कि ए, मोनोकार्पिलरी। यूनिलोकुलर है और सुपीरियर है। गाइनोसियम देखा गया ना, सुपीरियर हाइपोगाइनर यानी कि सुपीरियर ओवरी है, कैलेक्स फ्लोरा से ऊपर है। स्टिग्मा सिंपल है इसका, एंड कैपिटेट है। ओवरी कैसी है, फूली हुई है, और मार्जिनल प्लेसेंटे से मिलती है, और सुपीरियर ओवरी है। ये इसका गाइनोसियम की बात थी। अब ये आ गया जी फ्लोरल फार्मूला, देखो इसका, देखो सबसे पहले हमने लिखा था कि इसमें बी ब्रैकेट है तो बी आर लगा दिया। फिर हमने देखा कि इसमें सिमेट्री कौन सी है, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री थी, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री थी, इसलिए हमने प्लस का निशान लगा दिया, आपको दिखा दे। ये देखो इसमें सिमेट्री की बात करें तब हम, इसमें कौन सी सिमेट्री थी, देखो ये यहाँ इसमें मिलेगी हमको, सिमेट्री देखो इसमें कौन सी थी, ये देखो ये जाइगोमॉर्फिक है, इसमें जाइगोमॉर्फी दिखा रखा है इन्होंने। और हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, प्लस का निशान, नहीं यहाँ पर प्लस का नहीं आएगा जी, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भाग का निशान आएगा, भाग का ऐसा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है ना कि एक्टिनोमॉर्फिक है, और मेल और फीमेल दोनों में तो ये साइन। फिर कैलस कितने हैं, 5 है। सेपल्स कितने हैं, 3 से 5 है। एंड्रोसियम नंबर इनडिफाइनेट है तो ये ला दिया। गाइनोसियम भी इनडिफाइनेट है, और गाइनोसियम कैसी है, इन्फीरियर सुपीरियर है, यानी कि सबसे ऊपर है, तो नीचे लगा, ये नीचे डंडा लगा दिया। और ये इसका क्या रहा, डायग्राम।
ये इसकी मदर एक्सिस रही, ये इसकी मदर एक्सिस रही और इसका डायग्राम रहा जी। ठीक है, ओके जी। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कैलेक्स। ये ब्रैकेट हो गई, ये कैलेक्स हो गई, और ये करोला हो गए, ये एंडोसियम हो गए, ये गाइनोसियम। ये देखो ये मेडिसिनल यूज है जी। ये देखिए कुछ इसका ये है, ये देखो मेडिसिनल यूज है। और ये देखो ये फ्लावर, एक फैमिली कुछ से महत्वपूर्ण फ्लावर है और इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये रही हैं। तो अब ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप पढ़ ही लेंगे। ये देखो जी आसान सी है, बस ये कौन सा चीज़ किस में यूज हो रही है, ऑर्नामेंटल में, मेडिसिनल में, कॉन्डिमेंट्स में, वीड्स में, हनी में, पॉइजनस स्पीसीज में। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट में, जो दुख आने पर भी परेशान नहीं होता, जिसे मोह, डर और गुस्सा नहीं आता, वही विद्वान है। इसलिए राधे राधे जी, आपकी एक और फैमिली कंप्लीट।